रोहन गुस्से से हाथ बांध कर बैठा था। वो लगातार बच्चों को तरह अपने पाँव हिलाए जा रहा था। रोहन स्टॉप इट, पाँव नहीं हिलाते, संध्या ने कहा। पर रोहन संध्या की तरफ देख वापस मुंह फेर और तेजी से पैर हिलाने लगता है। सुभालक्ष्मी जी जो कब से नीचे से कुछ कुछ नोटिस कर रही थी, वो सबको खाने को कह मुस्कुराते हुए स्टेज पर चढ़ती है। रोहन, क्या हुआ बेटा, आप इतनी दूर क्यों बैठे हैं? संध्या से आज आपकी रिसेप्शन है, आप दोनों को साथ बैठना चाहिए, शुभलक्ष्मी जी रोहन को कहती हुई सामने देखकर एक फेक स्माइल दे रही थी। रोहन गुस्से से, वो इससे पूछो। रोहन संध्या की तरफ इशारा करते हुए, इसी ने मुझे गुस्सा दिलाया। शुभलक्ष्मी जी ने संध्या की तरफ देखा तो संध्या ने कुछ बड़ी बात ना होने का इशारा किया। उन्होंने रोहन को देखा जो मुंह फुलाए बैठा था। शुभलक्ष्मी जी वापस संध्या को देखते हुए कुछ इशारा करती है। संध्या वो इशारा समझते हुए मुस्कुराती है। शुभलक्ष्मी जी, ठीक है, ये तो बस बताने आई थी कि काफी अच्छे अच्छे पकवान है खाने में और गुलाब जामुन भी तो है, पर तुम्हें बात ही नहीं करनी तो हम संध्या को लेकर चले जाते हैं। रोहन गुलाब जामुन का नाम सुनकर जल्दी से, नहीं मैं भी खाऊंगा। शुभलक्ष्मी जी मुस्कुराती हुई, पर आप तो नाराज है और आप बता भी नहीं रहे कि क्यों नाराज है। वो मुझे संध्या की इज्जत चाहिए, रोहन ने बिना कुछ सोचे कहा। शुभलक्ष्मी जी की आंखें इस वक्त बड़ी हो गई। संध्या अपने सर पे मारती हुई गई भैंस पानी में। वो आगे आती हुई, माँ वो इज्जत करने की बात कर रहा है। दरअसल रोहन को लगता है कि हम उसका नाम लेते हैं और आपकी जगह तुम कहते हैं, इसलिए हम इसकी इज्जत नहीं करते। शुभलक्ष्मी जी ने जब ये सुना, वो थोड़ा शांत होते हुए रोहन के गालों पर हाथ फेरते हुए, रोहन जरूरी नहीं कि आप कहने भर से कोई तुम्हें इज्जत दे रहा है और नहीं कहने भर से नहीं। रिस्पेक्ट और प्यार तो दिल में होनी चाहिए ना बेटा। अब तुम बताओ, हम तुम्हें कभी आप नहीं कहते तो क्या हम तुमसे प्यार नहीं करते या इज्जत नहीं करते? पर माँ, सभी पत्नी अपने पति को इज्जत देती है, आप भी तो पापा को आप कहते हो, रोहन ने कहा। हाँ, क्योंकि वो हमारी पसंद है रोहन, पर तुम्हारे पापा ने कभी भी हमें उन्हें आप कहने के लिए मजबूर नहीं किया या यह नहीं कहा कि हमें इज्जत दो। हमने जो कहा बस दिल से कहा। और अब तुम ही बताओ संध्या, अगर तुम्हें बस मुंह से आप कहे और दिल से नहीं तो क्या यह सही होगा? नहीं ना? रोहन ने अपनी गर्दन ना में हिला दिया। बस तो फिर अब यह गुस्सा छोड़ो और रिसेप्शन एंजॉय करो, आज तुम्हारा दिन है, तुम इसको बर्बाद मत करो। ठीक है माँ, रोहन ने सरहा में हिलाते हुए कहा। हम जाते हैं, जल्द सब मेहमान स्टेज पर आने वाले होंगे। रोहन, सबको नमस्ते करना और जो ज्यादा बुजुर्ग हो उन्हें पैर छूना, शुभलक्ष्मी जी ने एक वार्निंग के रूप में कहा और जाने लगी। पर हमारे गुलाब जामुन? रोहन ने उम्मीद भरी निगाहों से शुभलक्ष्मी जी को देखते हुए पूछा। शुभलक्ष्मी जी मुस्कुराती हुई, महाराज जी से कहकर हमने पहले से आपके लिए रखवा दी है, आप बाद में खा लेना। संध्या बस रोहन का यह चुलबुलापन देख मुस्कुरा रही थी। दोनों स्टेज पर बैठे थे। सारे मेहमान धीरे धीरे स्टेज पर आने लगे। रोहन धीरे धीरे उन सब से ऊब चुका था। उसे अब गुस्सा आ रहा था। पैर छूते छूटे उसके कमर में दर्द हो चुका था। वो बस मुंह बनाते हुए अब हर गेस्ट को देख रहा था। संध्या को उसके एक्सप्रेशन देख देख कर हंसी आ रही थी, पर स्टेज पर होने के कारण वो खुद को कंट्रोल कर रही थी। कुछ ही देर में संध्या का पूरा परिवार स्टेज पर था। संध्या सबको देखकर काफी खुश थी। समर्थ उसे गले लगाते हुए, कैसी हो दी? संध्या ने प्यार से उसके बालों को सहलाते हुए कहा। बहुत अच्छी, उसने आगे देखा। सार्थक कहा है। तभी सार्थक पीछे से, हाय मोटी। समर्थ गुस्से से, सार्थक वो बड़ी है तुमसे और तुम सबसे छोटे हो। हाँ तो ठीक है ना, और सबसे छोटे क्या होता है, बस 5 मिनट तो बड़ा है तू मुझसे, इसमें इतने चौड़े होने की क्या बात है? बड़ा हूं बस यह मायने रखता है, समर्थ ने गुस्से में कहा। व्हाटेवर, सार्थक ने कहा और उतर गया। समर्थ ने गुस्से में कहा। संध्या दोनों की कैट फाइट देख मुस्कुरा उठी। छोटे आप उसकी बात छोड़ो, आप जानते हो ना शैतान है, 1 नंबर का। जी दी, समर्थ ने कहा। कुछ खाया तुमने? संध्या ने पूछा तो समर्थ ने ना में सर हिला दिया। अच्छा फिर तुम खा लो तब हम बात करेंगे, संध्या ने उसके गालों पर हाथ रखते हुए कहा। समर्थ अभी किसी स्टॉल पर खड़ा ही हुआ था कि पीछे से एक लड़की की आवाज आई, बेवकूफ दिखता नहीं क्या? हमारी ड्रेस पर तुमने अपने जूते रखे हैं? आई एम सॉरी मिस। समर्थ ने पीछे पलटकर देखा तो बस देखता रह गया। नंदनी ने जैसे समर्थ को देखा गुस्से से जैसे फुट पड़ी हो। तुम, मुझे पता ही था कि कोई तुम जैसा ही बेवकूफ नहीं आवारा, कोई तुम जैसा आवारा ही होगा। जब देखो लड़कियां ताड़ना कमेंट्स करना तुम ही कर सकते हो। नंदनी लगातार बोले जा रही थी पर सक्षम को जैसे कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा था। क्या यह सच में इतना चीप है? मैंने इसे इतना सुना दिया और यह बस ऐसे देखे जा रहा है, इससे तो बात ही करना बेकार है। वो पाँव पटकते हुए वहां से चली गई। समर्थ अब भी नंदनी को जाते देख रहा था। समर्थ, आपने कुछ खाया? पीछे से एक आवाज आई तो समर्थ अपने सेंस में आते हुए, जी बस जा ही रहा था।
उसने वैभव का जवाब दिया। नंदिनी जो खुद में ही बातें करते करते या यूं कहा जाए समर्थ को गालियां देते देते आ रही थी, नैना उसको देखते हुए, ओह मेरी झांसी की रानी, तूने अब किसकी बैंड बजा दी? नंदिनी ने चिढ़ते हुए कहा, दी पूछो मत, वही कंखजूरा मिल गया था जिसने हमें शादी में परेशान किया था। अच्छा वो कहाँ मिल गया तुझे? कहाँ मिला? खैर छोड़ो ना, हमें क्या करना है, वो पार्टी एंजॉय करेगा और जाएगा। चल मैं भी कबीर और नक्श को देख कर आती हूँ, नैना ने कहा और वहां से चली गई। नंदिनी खुद से, नैना दी सही ही कह रही है, हमें उससे क्या? वो अभी खुद से बात कर ही रही थी कि सार्थक, जिसने आइसक्रीम की कटोरी अपने हाथ में और चम्मच अपने मुंह में पकड़े जा रहा था, उसने नंदिनी को देख सोचा, अबे यह ढक्कन यहाँ क्या कर रही है? खैर कुछ भी करे, बारात में परेशान करने में बड़ा मजा आया था, चलो फिर करता हूँ। वो नंदिनी की तरफ अपने जाते हुए उसके राइट कंधे पर टैप कर बाएं में खड़े होकर, ओए छिपकली, तू यहाँ क्या कर रही है? नंदिनी राइट मुड़ी, पर जब उसे बाएं से आवाज आई तो वहां सार्थक को देखकर, तुम चिलगोजो, तुम फिर आ गए? अभी मुझसे गाली खाकर तुम्हें चैन नहीं आया? सार्थक अपनी उंगली खुद पर पॉइंट करते हुए, तुमने मुझे गाली दी? वैसे तुम्हारे इस बीमारी के बारे में नहीं पता था मुझे। बीमारी? कौन सी बीमारी? नंदिनी ने चौंकते हुए पूछा। वही दिन में सपने देखने वाली, वरना ऐसी कोई लड़की नहीं बनी जो सार्थक अग्निहोत्री को गाली देकर जा सके। अच्छा मतलब मैंने जो तुम्हें उस स्टाल पर तुम्हारी तारीफ की थी क्या? वो उस स्टाल की तरफ देखती है जहां उसने समर्थ को सुनाया था, तभी नंदिनी की नजर समर्थ पर पड़ती है। वो हड़बड़ाते हुए, तुम यहाँ भी और वहां भी एक साथ कैसे? सार्थक उस ओर देखते हुए जहां समर्थ खड़ा था, क्या तुमने उनको गाली दिया? समर्थ ने हैरानी से पूछा। नंदिनी ने बस हैरानी में अपना सर हाँ में हिलाया। सार्थक खुश होते हुए, अरे वाह छिपकली, मैं तो तुम्हारा जबड़ा फैन हो गया, जिसके आगे किसी की नहीं चलती, तुमने उसको सुना दिया, आई एम इम्प्रेस्ड। सार्थक ने अचानक से नंदिनी को गले लगाया और उसके गालों को हल्के से अपने होठों से छू कर चला गया। नंदिनी ने शॉकिंग रिएक्शन के साथ अपना हाथ गाल पर रख कर जाते हुए सार्थक को देखने लगी।